ड्रामे के अगले एपिसोड में आप देखेंगे कि शर्जीना की काफ़ी दिन तक घर वापस ना आने पर मुस्तफ़ा की माँ उससे पूछती है कि शर्जीना कहाँ गई है। मुस्तफ़ा, अब तुम्हें मुझे बताना ही होगा कि शर्जीना कहाँ है। मुस्तफ़ा कहता है कि शर्जीना के बारे में मैं आपको कुछ नहीं बता सकता। उसकी माँ कहती है, मुस्तफ़ा तुम्हें बताना होगा, वरना मैं और तुम्हारे बाबा समझेंगे कि तुम हमें अपना नहीं समझते अब, और तुमने हमें माफ़ नहीं किया। मुस्तफ़ा कहता है, नहीं अम्मा, इसमें माफ़ी की कोई बात नहीं। जो हुआ वो माज़ी का हिस्सा था, और मुझे अब बहुत सुकून आया है कि आप मेरे पास हैं, और अदील भाई ने आपके साथ जो भी किया वो अच्छा नहीं किया। खैर, वो सब माज़ी की बातें थीं। अब आप यहाँ पर एंजॉय करें और दुआ करें कि सब कुछ ठीक हो जाए। मुस्पा की माँ कहती हैं, नहीं, तुम्हें मुझे बताना होगा कि आखिर शर्जीना कहाँ है। क्या वो तुमसे नाराज़ है या तुम्हें छोड़कर चली गई है। मुस्पा कहता है, नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो मुझे छोड़कर नहीं गई। मुस्पा अपनी माँ को सब कुछ बता देता है कि किस तरह शर्जीना के साथ हादसा हुआ और उसने बच्चा खो दिया, और अब वो ज़हनी तौर पर काफ़ी अपसेट है। मुस्तफ़ा अपनी माँ को बताता है कि हालात की सितमज़रीफ़ी देखें, हम ऐसे मोहल्ले और ऐसी जगह पर गए जहाँ शर्जीना की प्रेगनेंसी ज़ाया हो गई, उसका बच्चा उससे छिन गया। लेकिन जिस दिन शर्जीना के साथ ये हादसा हुआ उसी दिन मैंने बड़ा घर ख़रीदा था और मुझे गाड़ी भी मिली थी। मुझे बहुत अफ़सोस है कि मैं अपने बच्चे को नहीं बचा सका। वो रोने लगता है। उसकी माँ कहती है, तुम फ़िक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा, अल्लाह तुम्हें दोबारा औलाद दे देगा। मैं शर्जीना को भी तसल्ली दूंगी, उसे समझाऊंगी। मुस्पा कहता है, शर्जीना किसी की बात नहीं सुन रही, वो इस सदमे से बाहर नहीं आ रही, वो मुझे कसूरवार ठहरा रही है और वापस नहीं आ रही। मुस्पा की माँ कहती है, इसमें तुम्हारा क्या कसूर, मैं खुद शर्जीना से मिलने जाऊंगी, मैंने उससे माफ़ी भी मांगनी है। आखिर मैंने उसे तुम्हारे साथ घर से निकलने दिया था रात के वक्त। मुझे एहसास हो गया है कि मैंने बहुत गलत किया था, अपनी बड़ी बहू पर एतबार किया और अपनी छोटी बहू को मैंने इल्ज़ाम लगाकर घर से निकाल दिया। मैं उससे माफ़ी मांगूंगी और उसे वापस भी लेकर आऊंगी। मुझे पूरा यकीन है कि सारी बातें जानने के बाद वो वापस आ जाएगी। मुझे अगर उसके पाँव पकड़ना पड़े तो मैं वो भी पकड़ूंगी। तुम फिक्र ना करो बेटा, मैं तुम्हारा घर उजड़ने नहीं दूंगी। मैं शर्जीना को वापस लेकर आऊंगी। उसकी माँ अपने शोहर के साथ शर्जीना के घर चली जाती है।